मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे कि जितने भी लोग इर्द गिर्द में हैं, सभी लोग मंच के सामने आ जाएं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भाषण को सभी लोग। और सबसे पहले हम का मंच में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। कृपया मंच से सामने से चारों ओर से मंच से थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, पीछे हो जाए। मंच से जो भी है कृपया पीछे हो जाएं। तुरंत तुरंत हम हेलो 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 सभी प्रखंड कमेटी, अनुमंडल कमेटी और युवा कमेटी से आग्रह होगा कि बड़े माला लेकर के माननीय मुनेश्वर सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बड़ा माला स्वागत करेंगे। मुनेश्वर सिंह जी सभी लोग सामने से हट जाएं, सामने से हट जाएं सभी लोग। और आज जवाहर पासवान वो माइक छोड़ो, वो माइक छोड़िए ना। माननीय हेलो, अब माननीय मंत्री का स्वागत होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय जवाहर पासवान जी का झारखंड मुक्ति मोर्चा में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के हाथों उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता दिलाई गई। साथ ही साथ पंकज पासवान एसी मोर्चा महामंत्री पलामू सह एसी मोर्चा छतरपुर विधानसभा संयोजक जो भाजपा के हैं, वह छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज शामिल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें माला पहनाकर और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहनाकर उसे हेलो नहीं कर रहे हैं। साथ ही संतोष प्रजापति हमारे सपा के पंचायत एक बार जोर से के भी दोनों हाथ उठा के मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। महोदय को स्वागत कीजिए, जोरदार ताली लगा के, जोरदार ताली लगा के। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अब हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी से कि वे कृपया मंच पर आए और इस चुनावी विधानसभा को संबोधित करें। उनका जोरदार पहले बड़ा माला स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। माननीय मुख्यमंत्री को अनुमंडल कमेटी रंका प्रखंड कमेटी, चिनिया प्रखंड कमेटी, आपको रमकंडा प्रखंड कमेटी सभी लोग मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम बड़े माला से स्वागत कर रहे हैं। हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री महोदय जी से कि वे कृपया आज बंद करिए, बाजा को बंद कर दीजिए। प्रखंड कमेटी के लोग आज मुख्यमंत्री महोदय को माला पहना के आपके फिर से पुनः 5 साल के लिए फिर से पुनः हेमंत भैया आ रहे हैं। जोरदार ताली लगा के स्वागत करेंगे। एक पर दोनों हाथ उठा के जोर से अभिनंदन करेंगे। हाथ वाला दो, ये वाला दो, कॉर्डलेस दीजिए, एक लाइन बोलेंगे। आज रंका हाई स्कूल के मैदान में सारी इधर दाहिने साइड में जो बैठी हुई है हमारे माताएं बहनें, सब लोग आप लोग फील्ड की ओर सामने की ओर आ जाए। सभी रंका हाई स्कूल के मैदान में आयोजित इस चुनावी सभा में आपके बीच उपस्थित राज्य के युवा ऊर्जावान और राज्य के समर्पित यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के हमारे अनुसूचित जाति के लोगों,
यहाँ के हमारे पिछड़ों, यहाँ के गरीबों और यहाँ के अकलियतों, यहाँ के अल्पसंख्यकों के मसीहा आपके युवा और जवान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और आज यहाँ पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य सरकार के जनहितकारी योजनाओं और गढ़वा के विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता श्री जवाहर पासवान जी, जो आज माननीय मुख्यमंत्री के हाथों पट्टा पहनकर और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करने का इन्होंने आज एक अपना कदम उठाया है। हम पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ मुनेश्वर सिंह खरवार जी, जो राजद युवा प्रदेश महासचिव झारखंड के हैं, उन्होंने भी आज पार्टी के नीति सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के हाथों आज यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। उनका स्वागत करते हैं। संतोष चौधरी जी, जिला अध्यक्ष क्रीड़ा प्रकोष्ठ, उनका भी स्वागत। अबरार अंसारी जी, सदस्य समाजवादी पार्टी, इरफान अंसारी जी, सदस्य समाजवादी पार्टी, अमानत अंसारी जी, सदस्य, और तमाम रामाशंकर प्रसाद जी, भाजपा नेता चिनिया, और जवाहर पासवान जी के साथ सैकड़ों की संख्या में, मुनेश्वर सिंह जी के साथ सैकड़ों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी से लोग आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करने के लिए और सरकार की जो योजनाएं जनहित में लागू की जा रही हैं, सर्जन पेंशन से लेकर मैया सम्मान और 50 वर्ष के हमारे आदिवासी, हमारे यहाँ के आदिवासी और यहाँ के अनुसूचित जाति महिला पुरुष सभी को 50 वर्ष के पेंशन, सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ, बिजली फ्री जो माफ योजना सरकार ने लागू किया, बिजली बिल माफ करने का योजना सरकार ने लागू किया, इन सब से प्रभावित होकर आज पूरा गढ़वा ही नहीं, पूरा झारखंड इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ रहा है और सभी दल के बड़े नेता इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ यहाँ शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और अब झारखंड पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और यहाँ के लोगों का कोई हक अधिकार नहीं मार पाएगा, न तो सोना सोवरन लुंगी धोती साड़ी योजना छीन पाएगा और न मैया सम्मान योजना छीन पाएगा। आज ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और आपके जो दिन को आप लोगों ने 10 साल मौका दिया, आपका 40 करोड़ रुपया विधायक निधि का अपने घर में घुसा लिया। जब वो आपके पास आए तो आपको पूछना है कि हमारा 40 करोड़ रुपया का हिसाब दो। हमने विकास पुस्तिका जारी किया है, हम लोग को 2.5 साल काम करने का मौका मिला, 2.5 साल में 30 पन्ना का हमने विकास पुस्तिका जारी करने का काम किया है। जब वो लोग आपके बीच आते हैं तो पूछिए कि 10 साल में क्या किया, 17 साल में क्या किया और क्यों आपको वोट दे। इसलिए वोट दे कि हमारा वोट लूटिए, हमारा वोट लूट के विधायक बनिए और हमारा हक अधिकार मारिए, हमारे बदन से कपड़ा उतारिए, हम रोड बिजली पानी के बिना तरसे और आप विधायक निधि तक अपना घर में घुसा लीजिए, अलकतरा पी जाइए, अलकतरा घोटाला करिए और कोई पेट्रोल पंप और बीएड कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोलिए और जनता मुंह ताकते रहे। इसके लिए वोट दे। आज 3 साल में हमने गढ़वा में आप लोगों ने 2019 में मुझे आशीर्वाद दिया था और इन 3 साल जो काम करने का मौका मिला, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 30 साल पर हमारा विकास, माननीय मुख्यमंत्री का जो आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, हमारा विकास 30 साल पर भारी है, 30 साल पर भारी है। आज हर क्षेत्र में यहाँ काम हुआ है, बिजली पानी सड़क शिक्षा, 2 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी, यहाँ आज 24 घंटे बिजली मिलती है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि जो लोग जात पात में बांटते रहे आज तक, हिंदू मुसलमान में बांटते रहे आज तक,
आज उनमें छटपटाहट है। आपका वोट जो लूटते रहे वो देख रहे हैं कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। अब गढ़वा का विकास देखने के लिए आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं कि कौन मिथिलेश ठाकुर है और कैसा राज्य का मुख्यमंत्री है कि एक एक जनता को उसका हक अधिकार दिया, जैसा दिया कि हमारा नेता लोग अब होश आवाज खो दिया है। कहता है मोदी जी अब आके आप ही बचाइए, आप ही बचाइए। क्या मोदी जी के आने से बिजली मिलेगा आपको, पानी मिलेगा, रोड मिलेगा, स्कूल कॉलेज मिलेगा, मैया सम्मान मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगा? आप बताइए 50 साल का पेंशन मिलेगा? कुछ नहीं। मोदी जी आएंगे और आप देखिएगा सिर्फ आपके भाई, आपके बेटा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गाली देंगे, आपका भाई, आपका बेटा मिथिलेश ठाकुर को गाली देंगे और आपको जात पात में बांटने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करेंगे और उसके बाद उनके चले जाएंगे। फिर कोई पूछेगा गढ़वा कहाँ है तो उनको नहीं याद रहेगा कि गढ़वा कहाँ है। आप लोग उसके नाम पर वोट दीजिएगा? नहीं ना। आप लोग मैया सम्मान योजना के नाम पर वोट, बिजली फ्री के नाम पर वोट, 50 साल के पेंशन के नाम पर वोट, अबू आवास के नाम पर वोट, इसके नाम पर वोट दीजिएगा। और आपका बेटा, आपका भाई जो 3 साल मजदूरी किया है आपका, उसका मजदूरी दीजिएगा ना। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बोलिए, दोनों हाथ उठा के उधर भी, दोनों हाथ उठा के इधर भी बोलिए कि मजदूरी दीजिएगा ना। कौन किसान है? कौन छाप? कौन छाप? कौन छाप है? कितना नंबर बटन है? 2 नंबर। और 13 तारीख 2 नंबर राम भगवान का जो अस्त्र तीर धनुष है उस पर मोहर लगाकर और आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हम आपको दिन रात आपकी सेवा में लगे रहेंगे और आपके माननीय मुख्यमंत्री को अपना मुख्यमंत्री फिर से बनाइए और एक से एक योजना मैया सम्मान बढ़ा के हम लोग एक एक घर में 1 लाख रुपया भेजने का काम करेंगे। समय की कमी है, आज इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देते हैं। आप सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय जय। अब हम आग्रह करेंगे हमारे इस आज के नेता और नारा दे करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे कि वे आए और अपनी इस चुनावी जनसभा को एक मिनट के लिए हमारे आदरणीय जवाहर पासवान जी पूर्व सांसद प्रत्याशी, हम आग्रह करेंगे एक बार जोरदार तालियों से नारा लगाएं इनका और 2 शब्द। आप लोग दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिएगा, जय झारखंड, जय झारखंड। मित्रों, इस मंच पर हमारे इस राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी हैं और इस क्षेत्र के विधायक और राज्य के मंत्री जिनको कि आप सब इस क्षेत्र के लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, ऐसे आदरणीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, इस जेएमएम के अध्यक्ष भाई हमारे यहाँ पर उपस्थित है और सभी, चूंकि समय कम है, एक लाइन हमको बोलना है, इसलिए मैं जितने भी यहाँ पर मंच पर आदरणीय झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सभी आदरणीय नेतागण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आपको लगता होगा इसी मंच पर मैं भारतीय जनता पार्टी के मंच से भाषण दिया था और आज जवाहर पासवान झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता लिया है। उसका एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़ों का कोई स्थान नहीं है। वहां पर लोग निकाल के बिक देते हैं, इसलिए जवाहर पासवान ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता लिया है और इसलिए लिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता
कि झारखंड के जो नेता है, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वो गरीब की बात करते हैं, वो गरीब की बात करते हैं, वो झारखंड की बात करते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो है विधायक बना है वे विकास की बात करते हैं। इसलिए आज कुछ नहीं कहते हुए समय कम है, मैं आपके साथ हूँ। यही आग्रह निवेदन के साथ कि 13 तारीख को तीर धनुष पर आप अपना मुहर लगा करके अब विकास पुरुष को जिताइएगा और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए की सरकार बनाइएगा। यही आग्रह निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे कि हमारे झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीबों के नेता, गरीबों के चहेता, आदिवासियों के नेता, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आज यहाँ रंका हाई स्कूल मैदान में इस चुनाव में आए हुए आप सभी हमारे गढ़वा विधानसभा के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, किसान भाइयों, ग्रामीणों, आप सबको मेरी ओर से जोहार, जोहार, जोहार। आज मंच पर बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं, इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस के, आरजेडी के, वाम दल के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। समय के अभाव में सभी लोग नहीं बोल पाए हैं, लेकिन ये समय समय पर आप सब लोग को संबोधित भी करेंगे। मुझे और भी कार्यक्रमों में जाना है और हम संक्षिप्त में बातों को रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लगातार 5 साल आपके बीच में अपनी बातों को भी रखा है और अपने कामों को भी रखा है, योजनाओं को भी रखा है। उसके आधार पर आज आपसे वोट मांगने का अधिकार के साथ आपके बीच में आए हैं। अभी जुमलोबाज की पार्टी आने वाली है। अभी हम देखें रास्ते में दुनिया भर का हवाई जहाज रांची की ओर जा रहा है। अब वहां से सब उन लोग का उड़ान खटोला तैयार है, वहां पर पैर रखने का जगह नहीं है। इतना उड़ान खटोला पता नहीं कहां से आ गया है। और ये लोग पूरा राज में भी बन रहेगा। आज इस राज में यहाँ का आदिवासी, यहाँ मूलवासी भाइयों का बेटा, एक नौजवान को सत्ता से बेदखल करने का इनका 5 साल का सपना चूर चूर हो चुका है। और आज 5 साल से ये हमारी सरकार गिराते गिराते ये खुद ही उलट गए हैं। आज ये हालत है, वो सुसाइड करने की स्थिति पे आ गया है। एक प्रकार झूठ का षड्यंत्र और जुमलों की ये जमात और व्यापारियों का ये जमात फिर से यहाँ के गरीबों को, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों को दिग्भ्रमित करने के लिए चल पड़ा है। बड़ी बड़ी भोपू, बड़ी बड़ी उनकी लाउड स्पीकर आप लोगों के कान के पर्दे फाड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। और इनका जो धन बल का जो उपयोग है वो किसी से छुपा नहीं है। ये गुजरात का एक ऐसा बड़ा जमात, उनके बराबर इस देश में कोई पैसा धन से नहीं कर सकता। और उसी पैसे धन के बदौलत ये देश दुनिया में गरीब आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ आए ये लोग कहते हैं कि यहाँ एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा, ना यूसीसी होगा। यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी एक्ट होगा, पैसा कानून होगा। आज ये लोग ऐसे तरीके से लोगों को बांटने में लगे हैं। ये पार्टी तोड़ते हैं, विधायक सांसदों को खरीदते हैं, घर परिवार को तोड़ते हैं, भाई भाई को लड़वाते हैं, बाप बेटा को भी लड़वा देते हैं। ये इनका जहर है, इतना विषैला जहर कि इसके
साथ जो नाक साफ है वो भी फेल हो जाएगा, इतना इनका जहर खतरनाक है। तो इन लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा। आज इन 5 साल के अंदर हम लोगों ने कितना आंधी तूफान देखा है, ये आप सबको मालूम है। सरकार बनने के बाद से ही हमने कोरोना के साथ एक लंबी लड़ाई, जहां इस राज्य में अस्पताल का आता पता नहीं, डॉक्टरों का आता पता नहीं, दवाई का आता पता नहीं, कोरोना जैसा महामारी 2.5 साल तक इस राज्य को चपेट के रखा। लेकिन इस राज्य की जनता को, गांव हो या शहर हो, सबको बचाने का हम लोगों ने दिन रात प्रयास किया। इस कोरोना की जंग को तो हम लोगों ने जीता, लेकिन इस कोरोना की जंग में हम लोग को बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ी है। इसमें हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए, हाजी हुसैन अंसारी साहब और भाई जगन्नाथ महतो जी। इस कोरोना काल में आप लोगों की सेवा करते करते, राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना के साथ वो भी चल गए। उसके बाद ये राज बचा, ये डबल इंजन की सरकार में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग करते रहा और मर गया। 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों। लेकिन कोरोना जैसा महामारी में भी हम लोग एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। और याद कीजिए वो दिन जब पूरा देश में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही देश का प्रधानमंत्री बिना किसी को समय दिए अचानक पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया, जहां का तहां ट्रेन, गाड़ी, हाट, बाजार सब बंद हो गया। हम लोग का गांव देहात का लोग अलग अलग राज्यों में काम करने, रोजगार करने, नौकरी करने जाता था, सब फंस गया। सबको फैक्ट्री से बाहर कर दिया, सबको रोजगार से बाहर कर दिया। वो लोग कोई घर नहीं आ सकता था। याद कीजिए उस समय देश में पहला ये राज है, पहला ये आपका बेटा है जो आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। कौन पहुंचाया इन लोग आपको परिवारों को घर में कोरोना के? और आज इस कोरोना की लड़ाई में हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपको याद होगा इस लड़ाई में गांव-गांव, पंचायत में मुख्यमंत्री दाल भात योजना का कार्यक्रम चला करके गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने का ये लोग काम कर रहे थे। और उसी दिन हमने संकल्प किया कि अपने राज्य की महिलाओं को पहली प्राथमिकता के आधार पर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का हम काम करेंगे। कोरोना बीतने के बाद जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया आप लोगों के लिए, तो हमें झूठा आरोपों में 2 साल दौड़ाता रहा। और अंततः जब ये नहीं सके, ये सरकार को हिला नहीं सके, विधायक को तोड़ नहीं सके, तो हमको जेल में डाल दिया। लेकिन आप लोगों का जहां आशीर्वाद हो, गरीब गुरुआ आदिवासी मूलवासियों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और इसके लिए आज हम फिर आपके बीच में खड़े हैं। और आज इन लोगों को यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग से कोई मतलब नहीं। यहाँ से मतलब है तो इनको यहाँ के खनिज संपदाओं से, और खनिज संपदा का भी पैसा हम लोग को नहीं देता है। और आज 1,37,000 करोड़ रुपया बकाया लेकर के अभी दिल्ली में बैठा है। और आज हमने महिलाओं को मजबूत करने के लिए हर साल, पूरे सालों साल, अब आने वाला लंबे समय तक इनके खाते में हर महीना 1,000 रुपया जाने लगा है। आज 2 या 3 महीना या 4 महीना का तो पैसा जा भी चुका। और हमने संकल्प लिया है कि आने वाली हम लोग की फिर से सरकार हम सब के गरीबों में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम करेंगे। और वो संकल्प का पहला पड़ाव अभी आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर में हमने कानून बना दिया है, उसमें पहला पड़ाव में जितने भी महिलाएं हैं जिनके खाते में 1,000 रुपया जा रहा है, वो 1,000 रुपया बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। हमने कानून बना दिया है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अभी भारतीय जनता पार्टी वाला लोग बोलता है कि हम लोग की सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपया देंगे।
अरे तुम आओगे तब ना दोगे, हमने तो देना शुरू कर दिया है, लोगों को बेवकूफ बनाते हो। और अभी तो दिसंबर से 2500 रुपया हो जाए और बोलता है 2100 रुपया देंगे। अभी गैस सिलेंडर बोलता है 500 रुपया देंगे और 14 साल तक जो 12,000 रुपया में बेचा उसका क्या? अभी चुनाव आया है तो जुमला दिखा रहे हो। ये लोग देने वाला समूह नहीं है, ये व्यापारी समूह है, ये लूटने वाला, छीनने वाला। इनका बस चले तो आपका शरीर से कतरा कतरा खून निकाल लेगा। अभी 5 साल इन लोगों को सत्ता से बेदखल किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का पेड़ एकदम धीरे धीरे सूखता जा रहा है। आने वाला 5 साल फिर इनको बाहर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। ये इतने दुष्ट हैं, इतने बदमाश हैं कि ये लोग अभी आजकल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, अमीर गरीब करने में लगा और तरह तरह का इंटेलिजेंसी, तरह तरह के लोग 500 लोगों को बोला है घूस पेटी का बात बोलो, 500 लोगों को ये लगा रखा है कि तुम हिंदू मुस्लिम करो, 500 लोगों को बोला है कि तुम 2100 रुपया कर लगाओ। अजीब स्थिति। इतना इनका जुमला ये चलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसीलिए नौजवान साथियों, विशेषकर अभी ये लोग कह रहे हैं जेपीएससी का बहाली, सीजीएल में सीबीआई का नियुक्ति, सीबीआई से जांच कराएंगे। हमने सीजीएल परीक्षा की पूरी जांच कर ली है। लोग चिन्हित हो चुके हैं। जिन लोगों ने यहाँ गड़बड़ी करने की कोशिश की, गड़बड़ी तो कर नहीं पाए, लेकिन वो पकड़े जा चुके हैं। चुनाव खत्म होगा, सब जेल जाएगा और परीक्षा फल प्रकाशित होगा। और इन लोगों ने हमारा कार्यकाल, अभी 1 महीना और हमारा कार्यकाल था, लेकिन इन लोगों ने हमारा कार्यकाल को पूरा नहीं होने दिया। पहली बार इस राज्य में समय से पहले चुनाव हो रहा है और इनको पता है कि अगर हमारा कार्यकाल पूरा हो गया तो हम इतना योजना इस राज्य के लिए ला देंगे कि उनसे वोट मांगने के लिए गांव में लोग घुस नहीं पाएगा। अभी बड़ा विचित्र चुनाव है। ये लोग अभी कहता है, शायद सुने कि इनके गृह मंत्री जी ने कहा है कि नक्सलवाद खत्म करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ तो जो 5 चरण का चुनाव है इसको 2 चरण में तुमने कैसे किया? 2 चरण में क्यों हो रहा? इससे साफ संकेत है इस राज्य में नक्सलवाद उन्हीं के कथन के अनुसार खत्म हो चुका है। अब आने वाला समय बताएगा झूठ क्या है और सच क्या है। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू, मुस्लिम, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग, हर समाज जो संविधान में अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई घुस आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को, झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते हैं और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है। खुद बोलते हैं
और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने हमेशा आज मैया सम्मान योजना क्या हिंदुओं के लिए है, क्या आदिवासियों के लिए है, क्या मुसलमानों के लिए है, क्या सिखों के लिए है, सभी वर्गों को इसके लिए लाभ मिलता है। पहले इस राज्य में गिना चुना बुढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, हमने कानून बना दिया, इस राज्य में कोई बुढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं रहेगा। आज डिबरी लगा के ढूंढोगे तो कोई भी बुढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। आज महिलाओं का आशीर्वाद, आज हमारी छात्राओं का आशीर्वाद, आज इस राज्य के कर्मचारियों का आशीर्वाद, ये देश का पहला राज्य है जो अपने राज्य के कर्मचारियों को उनको बुढ़ापे का लाठी, उनका पुराना पेंशन देने का काम झारखंड सरकार ने किया है। और ये लोग सबका बुढ़ापे का लाठी छीन लेता है। बुजुर्गों का पेंशन अभी बोलता है कि पेंशन हम लोगों ने बंद कर दिया। अरे नालायक, भारत सरकार का जो पेंशन आता है वो पेंशन आपने रोक रखा है। झारखंड सरकार का पेंशन कहीं ना रुका है, ना रुकने जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री आवास का तो इन लोगों ने पैसा हमें दिया नहीं, नाक रगड़ते रह गए। 1 दर्जन बार हम दिल्ली का चक्कर लगाए, लेकिन इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया। आखिरकार हार कर हमने ये निर्णय लिया कि इस राज्य में हम अपनी ताकत पर इस राज्य के गरीबों को आवास देंगे और उससे बेहतर और उससे अधिक दाम वाला आवास देंगे। और अब वो आवास हमने योजना शुरू किया और लाखों लोगों को उसमें स्वीकृत भी किया। 25 लाख लोग इसमें सूचीबद्ध हो चुके हैं। आज इसी तरीके से आंगनबाड़ी सेविका, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, सभी को उन लोग का मानदेय 2 कर दिया गया। हम लोग के मान की मुंडा, गुड़े, सभी पान सब लोगों का हम लोगों ने सम्मान राशि 2 कर दिया, ताकि ये लोग मान सम्मान से। हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के मदरसों के शिक्षकों का पेंशन, उनके जो वक्फ बोर्ड है उनका नियमावली पहली बार यहाँ पर 20 सालों में बना हमारी सरकार। और ये बोलते हैं अल्पसंख्यक के हितों, आदिवासियों के हितों की बात। ये आदिवासियों के हितों की क्या बात करेंगे? असम में जाकर के देखिए, यहाँ के आदिवासी वहाँ पर लाखों की तादाद में है, आज तक उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। उनका समाज, संस्कृति, सभ्यता सब उजड़ गया, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिला। लेकिन उनके मंत्री यहाँ के बोलते हैं हम आदिवासी के हित से। बड़ा विचित्र है। और हम जब सरना धर्म कोड मांगते हैं तो ये हमारा फाइल ले जाकर के उसमें धूल मिट्टी जमा होता है। अभी अपना हक अधिकार लेना है। कई ऐसी बातें हैं जो अभी हम बात करना भूल गए हैं, लेकिन हमारे मित्र बताएंगे। इसीलिए साथी, आज गढ़वा विधानसभा पलामू प्रमंडल के अंदर जो बदलाव आप देख रहे हैं, सड़कों का जाम जो देख रहे हैं, और आज आप सब लोगों को हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, आप लोग का बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया तक का लोगों का बिजली बिल माफ हुआ है। और 200 यूनिट बिजली भी हमने फ्री कर दिया। पहले बिजली का बिल आता था, लेकिन बिजली नहीं आता था। अभी बिजली 24 घंटा लाने का हमारा वादा है। 18 घंटा तो आ ही रहा है, अब 24 घंटा आएगा, लेकिन बिजली का बिल आपके घर में नहीं आएगा। आज बहुत सारे योजना आपके क्षेत्रों में चल रहा है। हम लोगों ने गांव की अर्थव्यवस्था, गांव के सड़कों को, गांव के आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा संकल्प लिया है। और पहली बार जो 500-600 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनते थे,
हम लोगों ने एक बार में ही जितना ग्रामीण क्षेत्र में सड़क है लगभग 15,000 किलोमीटर सबको बनाने का हम लोगों ने निर्णय ले लिया। सभी पक्का सड़क बने। इसलिए साथी, और हम नहीं कहेंगे और भी कार्यक्रम में हमें विलंब हो रहा है, या 13 तारीख का चुनाव है। आप लोगों से निवेदन है, हम लोग के आदिवासी भाइयों से, आप सभी लोग अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ इतना हेलीकॉप्टर उतरेगा, इतना भाजपा का लोग मिलेगा, रंग बिरंगा का लोग, अलग अलग देश दुनिया का लोग, जो सिर्फ चुनाव में नजर आएगा। उसके बाद ऐसे स्थिति हो जाएगी जैसे कहावत है ना, गधे का सिर से सिंह गायब हो जाता है, वैसे ही लोग गायब हो जाएगा चुनाव के बाद। कोई नहीं मिलेगा, सब झूठा आश्वासन, झूठा राशन, झूठा दिलासा। तो इसलिए 23 तारीख का दिन याद, 13 तारीख का दिन याद रखिएगा। 2 नंबर ईवीएम मशीन में हम लोग का महागठबंधन की तरफ से समर्थित प्रत्याशी तीर धनुष छाप पर मिथिलेश ठाकुर जी खड़े हैं, अभी मंत्री भी है, और आपके विकास के लिए, आप लोगों का विकास के लिए इन्होंने मेरे नाक में तेल डाल दिया। हमको सड़क चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको ये चाहिए इस पूरे परमंडल में। और आप याद कीजिए, पलामू परमंडल को अगर बिजली से कोई जोड़ने का काम किया है तो सबसे पहले हेमंत सोरेन ने ही जोड़ने का काम किया था। आज आप ही के बगल में ये बूढ़ा पहाड़ है ना, यहीं पर बूढ़ा पहाड़ में आज तक कोई न मंत्री गया न कोई संतरी गया था। आज इस बूढ़ा पहाड़ में चढ़कर हमने वहाँ के गरीब आदिवासी भाइयों को उनके पैर में खड़ा किया। आज जाकर के बूढ़ा पहाड़ घूमिए, ना कोई आदमी कितना खुशहाल आपको मिलेगा। इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ 2 नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। आप लोग मिथिलेश ठाकुर को जिताइएगा ना, महागठबंधन जीतेगा ना, फिर से सरकार बनेगी ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। हेलो अब हेलो, हम कामेश्वर बैठा जी से आग्रह करेंगे कि मंच पर आके सभा का समापन कर देंगे। हमारे पूर्व सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कामेश्वर बैठा जी मंच